चालक महोदय, भगवत कथा रसिक रसज्ञ श्रोतावृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए आज का जो विषय है, सुनहु तात जही कारण आयूं, सो सब भयउ दरस तो पायूं। श्री गरुड़ जी महाराज कागभूषण जी के पास जाते हैं। श्री कागभूषण जी महाराज उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे आए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। इसका उत्तर देते हुए श्री गरुड़ जी कहते हैं कि जिस काम से मैं आया था वो काम तो हो गया, एक लाभ और हुआ, आपका दर्शन मिल गया। तो क्या महाराज वो काम पहले ही हो गया? माने श्री कागभूषण जी महाराज एक शब्द बोले नहीं, राम जी की कथा सुनाई नहीं और गरुड़ जी का संशय, उनका मोह सब पहले ही नष्ट हो गया। देख परम पावन तव आश्रम गयो मोह, आपके आश्रम का दर्शन करके मेरा मोह चला गया, संशय चला गया। गयो मोह संशय नाना भ्रम, और जितने प्रकार के भ्रम मेरे मन में थे वे सब समाप्त हो गए। इस प्रश्न को बाद में श्री गरुड़ जी ने पूछा भी है कागभूषण जी महाराज से कि एक मुझे आश्चर्य लगा, आपने कथा सुनाई, ये बड़ी अच्छी बात है, आपकी बड़ी कृपा, लेकिन मेरे मन का ये जो आश्चर्य है इसका कारण भी बताइए। प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कौन? मैं आपके आश्रम में आया, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा भ्रम नष्ट हो गया, इसका क्या कारण है? कारण कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग। आज ये बात जरूर बता दीजिएगा। श्री कागभूषण जी महाराज एक शब्द बोलते नहीं, गरुड़ जी का संशय नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, भ्रम नष्ट हो जाते हैं। जब माता पार्वती भोलेनाथ भगवान शंकर के पास गई कथा सुनने के लिए, शंकर जी ने अभी राम कथा तो आरंभ भी नहीं किया था, राम जी का जन्म तो बहुत बाद में होता है। बहुत पहले ही माता पार्वती कहती हैं कि शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, थोड़ा सा सुनाया शंकर जी ने, मिटा मोह सरदातप भारी। और पार्वती जी कहती हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया। राम कथा से मोह नष्ट होता है या बिना कथा के ही मोह नष्ट हो जाता है? अभी तक तो हम यही चर्चा करते रहे। भोलेनाथ भगवान शंकर ने भी श्री गरुड़ जी को कागभूषण जी महाराज के पास इसीलिए भेजा था कि वहां जाइए और जाकर के नित हरि कथा होत जहां भाई, पठवो तहां सुनो तुम जाई, जाई ही सुनत सकल संदेहा। वहां जाने के बाद तुम्हारा सारा संदेह नष्ट हो जाए और भगवान के प्रति प्रेम भी हो जाएगा। देखो, श्रोता गरुड़ जी के जैसा हो, श्रोता श्रद्धावान हो और वक्ता की चित्तवृत्ति भगवान में लगी हुई। तो जो संशय और मोह है ये तो अंधकार की तरह है,
इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसे अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। भक्ति की भूमि और भोग की भूमि ये दोनों अलग अलग होते हैं। कई बार लोग एक प्रश्न करते हैं, महाराज क्या भगवान की भक्ति के लिए घर को छोड़ना आवश्यक है? हमने कहा नहीं, घर को छोड़ना तो आवश्यक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना अलग स्थान बना लेना और एकांतवास करना, ज्यादा लोगों से मतलब न रखना, ये बहुत जरूरी है। शंकर जी ने आखिर माता पार्वती जी को ऐसा क्या सुनाया? राम जी की कथा तो बाद में होती है, माता पहले ही कहती हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया। ये बात बड़े महत्व की है। यद्यपि बात तो करनी है श्री गरुड़ जी और काकभूषण जी का जो संवाद है उससे संबंधित, लेकिन यह बात बड़े काम की है हमारे और आपके, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले इसकी बात करना चाहूंगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क की रचना। शंकर जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनने के बाद मन में जितने प्रश्न थे सारे प्रश्न एक साथ समाप्त हो गए। देखो, संसार में बाहर के ज्ञान में और भीतर के ज्ञान में एक अंतर है। बाहर जितनी वस्तुएं हैं उतनी वस्तुओं को, जितनी वस्तुओं को जान लेंगे हम, केवल हमारा उतना के लिए गया और जब ज्ञान प्राप्त करके वापस लौट करके आया तो उसके पिता ने पूछा, तुमने क्या क्या पढ़ा? उसने सारे विषयों का नाम लिया, मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। उस ऋषि ने पूछा, क्या तुमने वह पढ़ा, उस एक बात को जाना जिस एक को जान लेने के बाद फिर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, सबका ज्ञान अपने आप हो जाता है। सबको जानने की आवश्यकता नहीं होती है। वहां वो ऋषि कहता है, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन, दृष्टांत देता है जैसे केवल मिट्टी को जान लेने से उस मिट्टी से बने हुए जितने पात्र हैं सब जाने हुए हो जाते हैं, क्योंकि उस मिट्टी से जो पात्र बनेंगे वे पात्र छोटे होंगे, बड़े होंगे, आकार प्रकार बदलेगा, नाम बदलेंगे। पहले भी मिट्टी थी, आज भी मिट्टी है और आगे भी मिट्टी ही रहेगी। जब वो पात्र नहीं बना था तब भी मिट्टी थी, पात्र बन गया, मिट्टी से घड़ा बन गया, उसका एक आकार है और उसका एक नाम है घट। और जब वो घट टूटता है तो टूटने के बाद भी, माने जब घट नहीं बना था तब भी मिट्टी था, बन गया तो भी मिट्टी है, और टूट करके जब घट समाप्त हो जाएगा तब भी मिट्टी ही बचेगी। वहां और कुछ भी नहीं है, केवल दो अंतर आते हैं, एक उसका नाम हो जाता है, एक रूप बदल जाता है।
और नाम और रूप ये दोनों मिथ्या हैं। रूप कितना मिथ्या है, अपना छोटे का फोटो देखिए, पता चल जाएगा। जब हम बचपन में कैसे थे, उस फोटो के देखने से पता चल जाता है कि रूप कितना मिथ्या है, क्योंकि हर क्षण परिवर्तनशील है, हर क्षण बदलने वाला है। और नाम तो लोगों के द्वारा रखा हुआ है, वो कोई दूसरा नाम भी रख सकते थे। बहुत से लोग हैं, कई नाम रख लेते हैं, नाम भी मिथ्या है। अच्छा, नाम को अगर आप देखना चाहें तो क्या दिखाई देता है? इस संसार में जब भी कोई वस्तु, नई वस्तु का आविष्कार होता है, नई वस्तु दिखाई देती है, तो उसका एक नाम रख लिया जाता है। इसका कारण क्या है? व्यवहार करने में आसानी हो। संसार है एक नाम और दूसरा रूप। भोलेनाथ भगवान शंकर कहते हैं, देवी जब तक हम सत्य को नहीं जानते हैं तब तक यह असत्य ही सत्य के जैसा लगता है असत्य लेकिन सत्य लगता है। क्यों? क्योंकि सत्य को जाना नहीं। झूठ वो सत्य है झूठा, सत्य को न जानने के कारण हमें वो झूठा भी सच लगता है। झूठ वो सत्य जाहे बिनु जाने, अजिमि भुजंग बिनु रजो पहिचाने, जिमि भुजंग बिनु रजो पहिचाने। अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी। हमने उसे देखा और हम सांप समझ बैठे। सांप समझने का कारण क्या है? क्योंकि जो है उसे हम नहीं जानते थे। अगर हमें पहले ही पता होता कि यहां एक रस्सी पड़ी है जो टेढ़ी मेढ़ी है और सांप के जितनी मोटी है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, जो भी भ्रम होता है वो किसी ना किसी आधार पर होता है, निराधार नहीं होता, कभी नहीं होता। स्वप्न भ्रम है तो किस आधार पर टिका हुआ है? आपके चैतन्य के आधार पर टिका हुआ है। स्वप्न में जो हम हैं, हमारे कारण वो स्वप्न है। यदि हम ना होते तो स्वप्न भी ना होता। जीव का चेतन व्यष्टि है, सो जीव का स्वप्न मिथ्या है। जीव के आधार पर, ये व्यष्टि के आधार पर स्वप्न जगत है। ये जो जागतिक जगत है, ये किस आधार पर टिका हुआ है? ये समष्टि के आधार पर टिका हुआ है। समष्टि ने इसकी रचना किया। स्वप्न की रचना किसने किया? आपने। जो व्यष्टि चेतन है, जो सूक्ष्म चेतन है, जो जीव है, वो स्वप्न बनाता है। स्वप्न की रचना कैसे होती है? जागतिक जगत के आधार पर।
स्वप्न में जो जो कुछ दिखाई देता है वो जागतिक संस्कारों के आधार पर दिखाई देता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने 3 प्रकार की सत्ताएं बताई हैं। उन्होंने कहा एक प्रातिभाषिक सत्ता होती है जिसकी प्रतीति होती है, होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। गोस्वामी जी ने कहा रजत सीपमा भास जिमी, जैसे सीप में चांदी का भ्रम हो, यथा भानकर वारी, जैसे सूर्य की किरणों में जल का भ्रम हो, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो। तो यहां पर रजत की या जल की या सर्प की प्रातिभाषिक सत्ता है, ये पहले नहीं थे, ब्रह्म के समय में भी नहीं है। और जब इनके आधार का बोध हो जाएगा तब भी नहीं रहेंगे। रस्सी का बोध होते ही सर्प कहां चला जाता है? बोले जहां से आया था वहीं चला गया। ब्रह्म से आया था और ब्रह्म में लीन हो गया। सर्प पहले भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जीव और आत्मा, जीव और ब्रह्म के बीच में जब तक माया का पर्दा पड़ा हुआ है तभी तक संसार की ये जो सत्ता है इसका भान हो रहा है, तभी तक मैं और मेरा इसका बोध हो रहा है। अज्ञान के पर्दे के नष्ट होते ही ओटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहां ज्ञानी। घड़े में जल था और समुद्र में जल था, घड़े को समुद्र में डुबोया। घड़े का जल अलग है और समुद्र का जल अलग है। घड़ा फूट गया, जल कहां चला गया? जहां से आया था वहीं चला गया। जो जिसका अंश है उसी की ओर भागता है। इसीलिए जीवात्मा को सब कुछ मिल जाए, संसार की सारी संपत्ति मिल जाए, तो भी ये संतुष्ट नहीं होगा, तो भी इसे संतोष नहीं होगा। सरिता जल जलनिध मह जाई, ओए अचल। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, इन सब में जो जल है ये जल कहां से आया? समुद्र से। वाष्पीकरण हुआ, जल आकाश में गया, आकाश से जमीन पर आया, नालों के माध्यम से नदियों में गया। भाग रही है, ये जल भाग रहा है, नदियां भाग रही हैं। कोई पूरब की ओर जा रही है, कोई पश्चिम की ओर जा रही है, कोई उत्तर और कोई दक्षिण की ओर जा रही है। ये नदियां सच में किधर जा रही हैं? सभी नदियों का एक ही गंतव्य है, एक ही लक्ष्य है, और वो है समुद्र। तो समुद्र की ओर क्यों भाग रही है? वहां क्या जल की कमी हो गई है? नहीं, वहां तो जल ही जल है। फिर समुद्र की ओर क्यों, रेगिस्तान की ओर क्यों नहीं जाते? क्योंकि समुद्र का अंश है, ये नदियों का जल समुद्र का अंश है। समुद्र से अलग होने के बाद इनका एक नाम हो गया। नदी का एक नाम है, एक रूप है, एक उद्भव स्थल है। लेकिन ये भाग कहां रही हैं? यही सब तो हमारे आपके साथ में। नदियां जड़ हैं, फिर भी वे अपने मूल उत्स की ओर, मूल कारण की ओर भाग रही हैं।
हम चेतन हैं। हर व्यक्ति के मन में एक छटपटाहट होती है, एक व्याकुलता होती है, एक आकुलता होती है। उसे सब कुछ मिल जाए इस संसार का तो भी वो व्याकुलता जाती नहीं है, क्योंकि जब तक वो अपने मूल कारण से अंश है, सो जब तक अंशी से नहीं मिल जाता है तब तक सुखी नहीं होगा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीवो हरि पाई। सरिताओं का जल समुद्र से मिल करके एकाकार हो जाता है। जब तक वो समुद्र से नहीं मिलती हैं तब तक उनका एक नाम है और एक आकार है, और समुद्र से मिलने के बाद अब नाम भी समाप्त हो गया और रूप भी समाप्त हो गया। अब वो नदियों का जल क्या हो गया? समुद्र रूप हो गया। तो क्या समुद्र को जल की आवश्यकता है? समुद्र को नहीं है। नदियों को बहुत आवश्यकता है। अंश को अंशी की आवश्यकता होती है, अंशी को अंश की आवश्यकता नहीं होती। दोनों का अभेद संबंध है, अभिन्न संबंध है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दोनों आखिर हैं तो एक ही। सो झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजो पहिचाने। जैसे रस्सी के बिना सर्प की संभावना नहीं है, एक भी ब्रह्म ऐसा नहीं है संसार में जो निराधार हो। कोई ना कोई आधार तो उसका है। तो इतना बड़ा ये जो संसार है, इस संसार का आधार क्या है? ये नदियां, ये पर्वत, ये वन, ये नाना प्रकार के देश, इन सबका कोई ना कोई आधार तो है, कोई ना कोई रचयिता तो है, कोई ना कोई बनाने वाला तो है, कोई ना कोई सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान तो है। वो नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है। जैसे स्वप्न जगत दिखाई दे और कोई आपसे कहे कि उस समय आप नहीं थे, जब स्वप्न आपने देखा उस समय स्वप्न जगत तो था, आप नहीं थे। तो क्या इस बात को आप मान लेंगे? जगने के बाद स्वप्न की स्मृति होती है, स्मरण होता है, और स्मरण उसी का होता है जिसका पहले अनुभव हो चुका हो। बिना अनुभव के स्मरण नहीं होता। वहां हम दो रूप बनाते हैं, एक रूप से हम दृष्टा होते हैं और दूसरे रूप से हम दृश्य होते हैं। वहां दृष्टा भी हम हैं और दृश्य भी। इसी प्रकार से इस जागतिक जगत में भी दृष्टा और दृश्य दोनों रूपों में, जड़ और चेतन, इन दोनों रूपों में वह परमात्मा ही सब जगह समाया हुआ है। जैसे स्वप्न जगत में जीव को छोड़कर के और कोई नहीं होता, वो जीव की अपनी सृष्टि होती है। स्वप्न जगत को कौन बनाता है? हम बनाते हैं।
वहां दोनों रूप हमारे ही होते हैं। सो झूठे हु सत्य जाहे बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाए हिराई। बहुत प्यारी पंक्ति है ये। जेहि जाने, जिस परमात्मा को जान लेने से जग जाए हिराई, संसार खो जाता है। इसके दो अर्थ हैं इस पंक्ति के, और इसका दूसरा अर्थ होता है जिसे जानने के बाद जीव जग जाता है। जेहि जाने जग जाय हिराई। भगवान को जानने का लाभ क्या है? बोले उनको जानने के बाद व्यक्ति फिर जागृत होता है। तब तक तो मोह निशा सब सोवनिहारा। जब तक परमात्मा को नहीं जाना, जब तक भगवान को नहीं जाना, तब तक तो मोह की रात्रि में हर जीव सो रहा है। और वेद का ऋषि क्या कहता है? वो कहता है उत्तिष्ठत, जागृत, उठो, जागो, प्राप्य वरान निबोधत। वरान श्रेष्ठ पुरुषान, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि यही जीव के जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जय ही जाने जग जाए हिराई। और दृष्टांत देते हैं कि जागे जथा सपना भ्रम जाई। जैसे जागने के बाद ही पता चलता है, अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, यह सच्चा नहीं है। लेकिन जब तक स्वप्न देख रहे थे तब तक स्वप्न उतना ही सच है जितना जागतिक जगत। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर किसी को ऐसा सपना आवे कि मेरा गला काट दिया गया है, तो उसे स्वप्न में कष्ट होता है कि नहीं होता? किसी को ऐसा सपना आवे, किसी राजा को, कि मैं भिखारी हो गया हूं, उसे दुख होगा कि नहीं होगा? और किसी भिखारी को सपना आवे कि मुझे राजा बना दिया गया है, भिखारी को खुशी भी होगी, मैं राजा बन गया। और राजा को जब राजा देखेगा कि मैं भिखारी हो गया तो उसे दुख भी होगा। स्वप्न में सुख भी होता है और दुख भी होता है। लेकिन जागे लाभ न हानि कछु। जागने के बाद उस भिखारी को कितना फायदा हुआ जो राजा बन गया था स्वप्न में, और उसकी कितनी हानि हो गई जो भिखारी बन गया था। सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए। जो रंक है उसे देवराज इंद्र बना दिया जाए, निर्धन व्यक्ति को। जागे लाभ न हानि कछु। जगने के बाद न लाभ है न हानि है। ये संसार ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारा रुपया इकट्ठा करके बैंक में रख लिया, यहां से जाने के बाद जीवन के अंतिम क्षण की कल्पना करिए। उस समय याद आएगी तो पश्चाताप होगा,
दुख होगा कि सुख होगा? जिसका बहुत सारा पैसा बैंक में जमा है, यहां से जाने के समय, अंतिम क्षण में, जीवन के अंतिम क्षणों में उसे कैसा लगेगा? धनी व्यक्ति को यह संसार छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। निर्धन को नहीं होता उतना जितना धनी को होता है। जिसका बहुत बड़ा परिवार होता है, जिसने बहुत ज्यादा लोगों से संबंध बना लिया है, उसे यह संसार छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। और जिसका कोई है ही नहीं, अब ऐसे समझो जिसका कोई नहीं है और जिसके पास धन भी नहीं है, अगर उसे जेल जाना पड़े, उसे क्या परेशानी? उसका कोई नहीं है, उसके पास धन भी नहीं है, तो वहां भोजन की गारंटी तो है, रहने की जगह भी मिलेगी, भोजन भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलेंगे, और क्या चाहिए जीवन के लिए? जिसका परिवार बड़ा है, जान पहचान के ज्यादा लोग हैं, धन भी जिसके पास ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को जब जेल खाना होता है तब अगर आप विचार करोगे तो हमारा जीवन पता चलेगा उल्टा चल रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है। इसे जाना तो चाहिए सुख की ओर, सच्चे सुख की ओर, शांति की ओर और आनंद की ओर। ये चल रहा है दुख की ओर, अशांति की ओर, पाप की दिशा में। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं जीवन की धारा दो दिशाओं में चलती है, बहती कल्याणाय बहती पापाय च। कुछ लोगों की धारा आत्म कल्याण की दिशा में जा रही है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास किया। तुलसीदास जी ने दृष्टांत दिया है कि ये जो संसार का की माया है, ममता है, इस ममता को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। जैसे रोज बात करते हैं, उससे एक दिन छोड़ के बात करिए, फिर 2 दिन छोड़ के बात करें, धीरे धीरे अंतर होता जाएगा, फिर बात ही मत करिए। बहुत दिनों तक बात नहीं करते तो जो अपना है उससे नाता दूर हो जाता है। क्योंकि हमारा जो अपना स्वरूप है उसकी व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, यह जो हमारे अंदर बैठा हुआ चेतन है, ये जो परमात्मा है, ये जो ईश्वर है, जिसे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से जो तिष्ठति कहा गया, रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, अंतरात्मा स्वरूपेण, जिसके कारण हमारी अपनी सत्ता है, जिसके कारण हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, संसार के सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही परमात्मा है। यही हमारा अपना स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना। ये जो अज्ञान है ये बुद्धि के द्वारा आरोपित है। हम मन का कहा मानते हैं, बुद्धि का कहा मानते हैं। शास्त्र जो कहता है उस पर हमारा भरोसा नहीं होता।
यही हमारे दुख का कारण है। तो संसार में 3 प्रकार की सत्ताएं होती हैं। एक प्रातिभाषिक सत्ता है जिसकी प्रतीति होती है, होता नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प प्रतीति होती है, न था न भ्रमकाल में है, और रस्सी का बोध होने पर भी नहीं रहता है। दूसरी व्यावहारिक सत्ता होती है। व्यावहारिक माने काम चला, जिससे शरीर चलता रहे। जगत की व्यावहारिक सत्ता है। जगत केवल शरीर देह यात्रा मात्र के लिए है। हमारा शरीर चलता रहे इतने मात्र के लिए, इससे रंच मात्र ज्यादा नहीं, न आगे न पीछे। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, इसके लिए संसार है। एक तीसरी सत्ता है जिसे पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, वो है भगवान की, भगवान के नाम जप की। वो असली धन है। वो संसार में रहना है तो संसार में जो धर्म होता है, जो सत्कर्म होता है, जो पुण्य होता है, जो ज्ञान होता है, ये हमारे साथ जाता है। शेष सब यही रह जाता है। सो यह जो पारमार्थिक सत्ता है, इस पारमार्थिक सत्ता को मेटना